हिमाचल के युवाओं को बचाने की ज़रूरत है। हिमाचल के युवाओं को बचाने की ज़रूरत है। नशे की लत से उन्हें मुक्त कराने की ज़रूरत है। उनके भविष्य को बचाने की ज़रूरत है। उनके जीवन को फिर से संवारने की ज़रूरत है। जो लोग समझ रहे हैं नशे की लत को, जो लोग समझ रहे हैं चिट्टे की लत को केवल दूसरे की समस्या, उन्हें समझना चाहिए कि यह आग उनके घर तक भी पहुंच सकती है। उन्हें समझना चाहिए कि यह आग उनके घर तक भी पहुंच सकती है। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम आज पहुंची है सोलन शहर में और ग्राउंड जीरो से आपके सामने रिपोर्ट लेकर आए हैं। जो हिमाचल में बढ़ते चिट्टे का प्रकोप है उस पर आम पब्लिक के विचार जानते हैं कि उनकी क्या राय है इसे रोकने के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र कुमार है जी। कहाँ से हो सर आप? अभी मंडी से हूँ, डिस्ट्रिक्ट मंडी से। सर जैसे कि हिमाचल में ना आजकल नशे के पीछे बहुत सारे युवा हैं, अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या विचार है सर? प्रशासन इसके ऊपर काबू नहीं कर पा रहा है और हमारे को भी अपने गली मोहल्ले में ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन लड़का गलत जा रहा है, कौन ध्यान रखना पड़ेगा। हर चीज़ मतलब कि खुद को भी देखना पड़ेगा, हम लोगों को भी देखना पड़ेगा इसके खिलाफ। युवाओं को कुछ संदेश देना चाहोगे सर आप? युवा को तो हम यही कहना चाहेंगे जी कि इस चीज़ से बचो, नशे से बचो और अपने तरक्की करो, कोई काम करो। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर आप कहाँ से हो? मैं डिस्ट्रिक्ट सोलन से हूँ जी। और क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बाबूराम कंवर है जी। तो सर जैसे आज की युवा पीढ़ी नशे में बिल्कुल लिप्त होती जा रही है और ज़्यादातर आजकल चिट्टे का प्रकोप हिमाचल में कहर बरपा रहा है, तो इसके विषय में आपका क्या कहना है? इसकी रोकथाम के लिए कोई आपके विचार हो तो आप हमें बताएं। नशा तो कोई भी है, चाहे चिट्टे का है, चाहे चरस का है, चाहे गांजा है। आजकल की जो ये जनरेशन है, नई पीढ़ी है, इनको नहीं करना चाहिए और इनके जो माँ बाप हैं इनको रोकना चाहिए, अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। गवर्नमेंट भी चलो काफ़ी सख्त कदम उठा रही है। प्रशासन से क्या कहना है आपका इस बारे में? प्रशासन से तो हम यही मांग करते हैं, प्रशासन भी काफ़ी प्रयास कर रहा है रोकने की, मतलब नहीं रुक रहा है। इनके ऊपर कड़े कानून बनने चाहिए और काफ़ी रोकथाम हो सकती है। धन्यवाद जी। धन्यवाद। नमस्कार जी। गुड मॉर्निंग जी। सर क्या नाम है आपका? नमन। आप कहाँ से हो? मैं सोलन से हूँ। तो सर जैसे बढ़ते हुए चिट्टे का प्रकोप हमारे हिमाचल की युवा पीढ़ी को खाया जा रहा है, आए दिन मौतें भी हो रही है ओवरडोज चिट्टे की, तो इस प्रकोप को कैसे रोक सकते हैं? क्या राय है आपकी सर? राय रखने के लिए तो अभी मैं बहुत यंग हूँ, इस बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगा, बट हाँ मैं इतना ही कह सकता हूँ कि वन शुड बी वेरी मच मेंटली प्रिपेयर अबाउट दिस थिंग कि हमने इससे बचना कैसे है। पहली बात तो चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, राइट? तो जैसे घर से ही हर एक चीज़ की शुरुआत होती है, तो बहुत से बच्चे मेंटली इतने नहीं डेवलप्ड होते हैं कि वो सही और गलत का निर्णय ले सकें, पहली बात। और दूसरी बात ये कि पेरेंट्स को चाहिए कि वो हर एक चीज़ को लेके ज़्यादा सीरियस ना हो और जैसे ग्लोबली चीज़ें चल रही हैं उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करें। और ऐसे में ऐसा भी नहीं है कि बच्चों के ऊपर ज़रा भी ध्यान ना रखें। एक मीडियम सी जो एक तरीका है वो अपनाएं और सबसे बड़ी बात तो विल पावर की होती है। अगर विल पावर स्ट्रांग होगी तो जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, वो इस चीज़ से दूर रह सकेगा। तो जैसे कहते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत। पेरेंट्स अगर बच्चों के ऊपर इस चीज़ पर स्ट्रेस डालें कि वो अच्छी संगति में जाएं और गलत संगति का बहिष्कार करें और जो गलत है उसको भी सही करने की कोशिश करें, अगर नहीं भी सही हो रहा तो अवॉइड करें। तो सर आपका कहना ऐसा है भी जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों पे नज़र रखे, जो उनका फ्रेंड सर्कल है वो कैसा हो, उनके फ्रेंड से भी बातचीत होनी चाहिए, उनके घर वालों के बारे में जानकारी होनी चाहिए उनकी। बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि जो फ्रेंड सर्कल होता है वो ही किसी को सही रास्ते में भी ले जा सकता है और गलत रास्ते में भी ले जा सकता है। और दूसरा ये है कि हमें खुद चूज़ करना है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। और मैं सबसे यही अपील करूँगा कि नशे में ना जाएं और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को बिज़ी रखें, अपना टाइम सही चीज़ों में यूटिलाइज़ करें ताकि आप फ्री टाइम में किसी गलत चीज़ में ना जा सकें। सर धन्यवाद जी आपका। थैंक यू। सर नमस्कार जी। जी नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मोहनलाल। तो सर जैसे बढ़ते हुए चिट्टे का प्रकोप हमारे हिमाचल में देखने को मिल रहा है, आए दिन मौतें भी हो रही है युवाओं की ओवरडोज से, तो क्या राय है आपकी इस बारे में? माँ बाप की खुली छूट है, पैसा मिलता नहीं वो चोरी करते हैं। ठीक है, आपका सामान पड़ा होगा आपका उठाएगा, किसी और का पड़ा वो उठाएंगे। और नशा तो किस तरीके से उन्होंने लेना है, चोरी करेंगे और क्या करेंगे वो।
और नहीं मिलेगा तो मौत है। नौजवान लड़के जा रहे हैं, अखबार में पढ़ते हैं, टीवी में आता है, तो इसी वजह से जा रहे हैं ना जी। ये मतलब लत ही बहुत बुरी है। हम क्या राय देंगे, माँ उनको जो करते हैं उनके माँ बाप को चाहिए, बच्चे को छूट मत दो। अगर वो छूट देते हैं तो वो और दलदल में फंसेगा। ठीक है जी। ठीक है सर, आपका धन्यवाद। हेलो सर, हेलो, क्या नाम है आपका? दिव्यांश ठाकुर। सर, जैसे हिमाचल में चिट्टे के काफ़ी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? मतलब मेरा मानना तो यह है ना कि आजकल छोटे छोटे बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उन्हें अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए और दोस्त वगैरह भी मतलब देख के बताने चाहिए, दूर ही रहना चाहिए मतलब इन सब चीज़ों से। बहुत बेकार चीज़ होती है, ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। कैसे जो युवा ऐसे दूर रह सकते हैं, कुछ आप बता सकते हो इसके बारे में? खुद पे कंट्रोल करना चाहिए। ओके, थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजीत है जी। कहाँ से है सर आप? मैं जिला सोलन का रहने वाला हूँ जी। सर, आए दिन नशे का प्रकोप जो है वो युवाओं में बढ़ता जा रहा है, इस विषय में आपके क्या विचार है सर? देखिए, नशा जो है, आज की जो युवा पीढ़ी है वो नशे में बहुत ज़्यादा लिप्त होती जा रही है। इसका मुख्य कारण ये है कि जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख पा रहे, क्योंकि आजकल जो है पैसे की दौड़ ज़्यादा लगी हुई है। इस होड़ में लोग जो है अपने बच्चों की तरफ ध्यान कम देते हैं, और अगर वो आध्यात्मिकता की ओर जाएं और सत्संग प्रवचन सुने तो शायद इस चीज़ का प्रभाव कम हो सकता है। देखिए, मैं संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ, और सन 2008 से मैंने नाम दीक्षा ले रखी है संत रामपाल जी महाराज जी से। और संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए हुए लगभग 16-17 वर्ष हो चुके हैं मुझे। हमने देखा है कि वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करते हैं, और नशा करना तो दूर की बात रही, इवन नशे के लिए जैसे कोई अगर बीड़ी पी रहा है या कोई सिगरेट पीता है तो उसको माचिस की तीली भी नहीं देते। मेरा युवा समाज के माता पिता से अनुरोध है कि अपने बच्चों को भक्ति मार्ग की ओर लगाएं। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से लाखों युवाओं ने जो है अपना नशा त्यागा है। संत रामपाल जी महाराज जी जो है सत भक्ति देते हैं, उस सत भक्ति से ही जो है ये जो नशा है और विकार है ये सारे खत्म हो जाते हैं। सर, भक्ति तो बुढ़ापे में करते हैं, तो युवा वर्ग कैसे भक्ति में जुड़ सकता है? इंसान इस जूनी में आया है, यहाँ पर टाइम फिक्स नहीं है कि बुढ़ापा आएगा ही। यहाँ तो जैसे आज का युवा जो है नशे की ओर अग्रसर हुआ है। जवान लड़के जो हैं नशा कर लेते हैं, चिट्टा कर ले, ओवरडोज ले लेते हैं। कहीं अभी हाल ही की घटना है कि 2-3 दिन पहले जिला सोलन में ही एक युवक ने होटल में चिट्टे का नशा किया, और जिसकी ओवरडोज होने के कारण उसकी मौत हो गई। तो वो तो बुढ़ापे तक पहुंचेंगे नहीं, वो तो पहले ही बुढ़ापे से पहले ही मौत को अपने गले लगा रहे हैं। तो इसलिए बचपन से ही बच्चों को आध्यात्मिकता की ओर लाना चाहिए। तो मेरा अनुरोध यही है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण ग्रहण करें और नशे से दूर आए। धन्यवाद सर। धन्यवाद। हेलो मैम। हेलो, मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनाली है। मैम, कहाँ से हो आप? मैं पटना बिहार से हूँ। मैम, जैसे कि आज का जो युवा पीढ़ी है वो नशे की गिरफ्त में फंसती जा रही है, तो आप हमारी चैनल के माध्यम से जो आज का युवा है उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे मैम? जी, मैं संदेश इतना ही देना चाहूँगी कि आप अवेयर रहें नेगेटिव चीज़ों से, इन्फ्लुएंसेस से। और सबसे बड़ा मैसेज तो ये देना चाहूँगी कि पेरेंट्स को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आप जिस भी अपने बच्चे को जिस भी कंपनी में भेजते हो उस चीज़ के लिए अवेयर रहो। सिस्टम्स में चेंज होने चाहिए, बदलाव होने चाहिए, खास करके जो इंटरनल सिस्टम्स होते हैं। नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट द टॉप अथॉरिटी और वट एवर इट इज़, द मीडियोकर सिस्टम विच इज़ इन्वॉल्व इन दिस ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, दैट शुड बी लाइक strictly overtaken by the fair conduct. So मेरा यही व्यूज़ है। और सबसे मेन चीज़ कि एजुकेशन सिस्टम में बदलाव ये होना चाहिए कि जो हमारे गुरुकुल्स हुआ करते थे उनसे डेरिवेशन लेना चाहिए, उनसे बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ें लेनी चाहिए जो हमारे डेली लाइफ में वो इम्पैक्ट करे, और उस पर काम होना चाहिए और अपने कल्चर से जुड़ा रहना चाहिए। थैंक यू सो मच। दर्शकों, हमने आम जनता के विचार आप सभी के सामने रखे। कुछ हमें अध्यात्म से जुड़े लोग भी मिले जिन्होंने अपने विचार हमारे साथ साझा किए। अगर दर्शकों आपकी भी कोई राय है या कोई प्रशासन से मांग है नशे को लेकर, तो आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो दर्शकों, ये थी आज की खास रिपोर्ट। जुड़े रहिए ऐसे न्यूज़ हिमाचल के साथ। धन्यवाद।